आज अमर लाइफ कंसल्टेशन में जो हम वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं वो वीडियो ज्योतिष के एक बहुत प्रभावशाली और महान योग के ऊपर आज का वीडियो है दोस्तों। और ये वीडियो, इस वीडियो का शीर्षक है नर्प योग। नर्प मतलब अगर पर्यायवाची शब्द ढूंढे, नर्प का मतलब होता है राजा। तो किसी इंसान की कुंडली में ये अगर योग है तो वो व्यक्ति चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो अपने सर्वोच्च को प्राप्त करेगा उस फील्ड में। अगर वो राजनेता है तो चाहे भले वो छोटे पद से भी शुरू करता है, सरपंच पार्षद से भी शुरू करता है, तो अगर प्रभावशाली नर्प योग उसकी कुंडली में है तो वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक भी पहुंच सकता है, प्राप्त कर सकता है। और वो अपने जनता का, अपने फॉलोअर का और अपने प्रशंसकों का और राष्ट्र का, प्रदेश का भला कर सकता है। अगर वो सरकारी नौकरी में है और आज अगर छोटे पद से उसने शुरुआत की है और अगर उसकी कुछ कुंडली में ये नृप योग है तो ये हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति उस विभाग में बहुत बड़े पद पे या सर्वोच्च पद तक भी पहुंच सकता है, जिससे वो अपनी संस्था का, अपने विभाग का और अपने लोगों का भला कर सकता है। अगर वो उद्योग में है या किसी इंडस्ट्री में कोई शुरुआत कर रहा है तो उससे भी अगर कुंडली में उसके भी नर्प योग है तो हम ये बता सकते हैं कि ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनेगा। और तीनों चीज़, राजनेता है या सरकारी कर्मचारी है या उद्योगपति है, तीनों ही मामलों में अगर वो सर्वोच्च प्राप्त करता है तो ये तयशुदा बात है कि अनेक लोगों को रोज़गार दे सकता है, राष्ट्र का भला कर सकता है, प्रदेश का भला कर सकता है। अब हम ये देखते हैं दोस्तों कि नर्प योग बनता कैसे कुंडली में। तो नर्प योग के लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ शर्तें हैं। उसमें 3 प्रकार से नर्प योग बनता है। तीनों में से कोई एक भी लागू हो जाए तो नर्प योग बन सकता है। एक से ज़्यादा अगर लागू होता है तो ये और भी अच्छा प्लस पॉइंट है। पहला है कुंडली की अगर आप थोड़ी बहुत जानकारी है तो मैं बता दूं आपको कि कुंडली में 2 ग्रह, कोई भी 2 ग्रह अगर उच्च राशि में है या स्व राशि में है तो नर्प योग बन जाता है। जैसे अगर किसी के पहले भाव में 1 नंबर राशि लिखी हुई है तो वो मेष राशि है, और अगर वहाँ पे सूर्य बैठा है, मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, तो अगर मेष राशि है 1 लिखा हुआ है, वहाँ पे अगर सूर्य है, और मान लीजिए जहाँ 7 तुला राशि है वहाँ पे अगर शनि बैठा है तो तुला में शनि उच्च का होता है और मेष में सूर्य उच्च का होता है। तो ये 2 ग्रह जो है उच्च के हो गए। या सौराष्ट्र भी हो सकता है, जैसे बुध है तो कन्या में बैठा, इस तरह से। तो ये एक योग बन गया कि 2 ग्रह उच्च के या सौराशि के हो तो नर्प योग बनता है। पहला योग यह है। इसके अलावा अथवा अगर कुंडली में दिग्बली ग्रह बैठे हैं, दिग्बली ग्रह कौन से होते हैं? जो बीच वाले खाने, 4 खाने हैं बीच वाले, पहला भाव, चौथा, 7वां और 10वां, इन किसी में भी दिग्बली ग्रह बैठते हैं तो वो कुंडली में नर्प योग बनाता है। जैसे कि पहले भाव में, लग्न में अगर गुरु और बुध बैठा है तो दिग्बली होता है। लग्न में हमेशा गुरु और बुध दिग्बली होता है। अगर चौथे हाउस में अगर शुक्र और चंद्रमा बैठा है तो वो दिग्बली होते हैं। 7वें घर में अगर शनि बैठा है तो दिग्बली होता है, और 10वें घर में सूर्य और मंगल हो तो दिग्बली होता है। तो या तो पहले वाला फॉर्मूला बताए वो लागू हो जाए या ये वाला लागू हो जाए। पहले भाव में गुरु और बुध, चौथे भाव में शुक्र और चंद्र, 7वें में शनि और 10वें में सूर्य और मंगल। अगर ये है तो भी नर्प योग बन जाता है। तीसरा इसमें एक और ऑप्शन है कि अगर 10वां घर जो है कुंडली का, जिसको कर्म भाव बोलते हैं, 10वें घर में 3 या 4 या अधिक ग्रह बैठे हैं। 10वें घर अकेले में, बाकी ग्रहों में जितने भी है उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन 10वें घर के अंदर 3 ग्रह या उससे अधिक, 4 या 5 ग्रह अगर 10वें घर में बैठा है तो नर्प योग बनता है। ये तीनों में से कोई एक फॉर्मूला भी अगर लागू हो जाता है तो इंसान नर्प योग बनता है उसके, और वो व्यक्ति सामान्य से महान बनने की प्रक्रिया की तरफ होता है। वो चाहे छोटे पद से शुरू करता है लेकिन अपने जिस फील्ड को भी वो अपनाता है उसमें वो सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से हम कुंडली को देख करके पता लगा सकते हैं।
और ये मैंने वीडियो आज इसलिए बनाया कि जिस प्रकार से राजस्थान में अभी राजनीतिक उठापटक चल रही है और पहले भी राज्यसभा के चुनाव हुए थे, तो मेरे कई लोगों ने महाराष्ट्र से और बिहार से और मध्य प्रदेश से कई साथियों ने अपनी कुंडली से मैंने ये नर्प योग मुझसे चेक करवाया था कि मेरे इस प्रकार का योग है क्या, तो उनको मैंने इस प्रकार से सुझाव दिए थे जो भी उनकी कुंडली में बनते थे। तो मुझे ये लगा कि ये योग आप सब लोगों से, मेरे फॉलोअर मित्रों को भी ये योग चर्चा करना चाहिए। आप अपने कुंडली का विश्लेषण किसी विद्वान ज्योतिष से या मुझसे करवा करके ये पता लगा सकते हैं कि नर्प योग है या नहीं है। अगर ये योग है तो चाहे आप किसी फील्ड में हो, उसका सर्वोच्च प्राप्त करने की संभावना आपके जीवन में, आपकी कुंडली में बन जाएगी और आपको ये मलाल नहीं रहेगा कि मैं अगर पहले दिखा देता तो ये हो जाता। तो कुंडली को देख के हम पता लगा सकते हैं कि इंसान कितनी जीवन में ऊंचाई प्राप्त करेगा या मध्यम ऊंचाई प्राप्त करेगा या नहीं कर पाएगा। तो ये आज का विषय नर्प योग पे था दोस्तों। मेरा सुझाव है कि इस योग की चर्चा, ये वीडियो अपने मित्रों में अधिकतम शेयर करें जिससे सब लोगों को लाभ मिले। और इस वीडियो के साथ जो आर्टिकल लिखा हुआ है मेरा, वो भी आप पढ़ें। जो मैंने बोला है उसको समझने में कुछ असुविधा रही हो तो आप आर्टिकल से पढ़ करके दोबारा वीडियो देख करके आप इसका लाभ ले सकते हैं। और कभी चाहें तो आप अपने जन्मपत्री की विश्लेषण भी करवा सकते हैं मुझसे या किसी भी विद्वान ज्योतिष से आप संपर्क करें कि आपकी कुंडली में नर्प योग है या नहीं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।